एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी टू इंग्लिश विद अमृता। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20 ऐसे सेंटेंसेस जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं किचन में। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना है कि दूध जो है उसे ठंडा रख दो थोड़ी देर के लिए, या फिर प्याज को काट दो, तो हम ये जनरली हिंदी में ही बोलते हैं। लेकिन इसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप न्यू विजिटर हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे जो पहले के वीडियोस है वो भी आप वीडियोस देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में भी मैंने काफी सारे ऐसे सेंटेंसेस बताए हैं जो हिंदी टू इंग्लिश है, जो हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एक रिक्वेस्ट है कि ये सारे सेंटेंसेस जो मैं इंग्लिश कन्वर्जन आपको बताने वाली हूँ वो अभी से, आज ही से आपके किचन में आप यूज करना शुरू कर दीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हिंदी वाले सेंटेंसेस है। जो इंग्लिश कन्वर्जेंस इसके मैं बोलने वाली हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में हमेशा देती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं एक एक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करती जाऊंगी। और आप ध्यान रखिए कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और सारे जो सेंटेंसेस है वो अभी से आप शुरू कर दीजिए यूज करना आपकी डेली लाइफ में। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर, जो है मैं रोटियां बेल रही हूँ। अभी रोटी सभी लोग रोज बनाते हैं घर में, राइट? कभी हम रोटी को बेलते हैं और बेलने के बाद हम उसे सेकते हैं। तो ये जो दो बेसिक सेंटेंसेस है कि मैं रोटी बेल रही हूँ और मैं रोटी सेक रही हूँ, तो इसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? रोटी बेलने को हम कहेंगे आई एम रोलिंग द चपातीज। रोल करना यानी बेलना। उसी के साथ मैं एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहती हूँ कि जिस पे हम रोटी को बेलते हैं उसे हम रोलिंग बोर्ड कहते हैं, और जिससे बेलन से हम बेलते हैं, राइट, ऐसा एक बेलन होता है जिससे हम रोटी बेलते हैं, तो इस बेलन को हम रोलिंग पिन कहते हैं। तो रोलिंग पिन जिससे रोल करते हैं, रोलिंग बोर्ड जिसपे हम रोटी रोल करते हैं या बेलते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे आई एम रोलिंग द चपातीज। दूसरा है कि चपाती को हम सेकते हैं रोल करने के बाद, तो उसे आप कहोगे आई एम बेकिंग द चपातीज। अभी थर्ड है कि दूध गर्म कर दो। ये तो एकदम ही मामूली सा सेंटेंस है जो 100% आई एम श्योर हम सभी लोग बोलते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वार्म अप द मिल्क। सिंपल छोटा सा सेंटेंस है, वार्म अप द मिल्क यानी थोड़ा गर्म कर लो। इसे ठंडा होने दो। कोई चीज गर्म करने के बाद हमें ठंडी करने रखनी है, तो हम कहेंगे लेट इट कूल डाउन। लेट इट कूल डाउन यानी फैन के नीचे या नॉर्मल आपका जो रूम टेम्परेचर है उसमें आप थोड़ी देर के लिए उसे रख दो ताकि गर्म हुई चीज ठंडी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग केक्स बनाते हैं या कुछ ऐसी स्वीट आइटम बनाते हैं तो हम लोग जनरली कुछ गर्म करते हैं, फिर वो गर्म की हुई चीज थोड़ी देर ठंडी करने रखते हैं। और कुकिंग वीडियोस में जनरली आपने सुना होगा कि लेट इट कूल डाउन फॉर सम टाइम, राइट? तो उसे वैसे ही रख दीजिए साइड में ताकि वो कूल डाउन हो जाए। गैस का जो हाई टेम्परेचर हो गया था वो धीरे धीरे टेम्परेचर उसका लो होता जाए। तो लेट इट कूल डाउन। फिफ्थ है आंच धीमी कर दो। हम जनरली कहते हैं गैस कम कर दो या आंच धीमी कर दो, तो ऐसे वक्त हम कहेंगे टर्न डाउन द हीट या स्लो डाउन द हीट या फिर टर्न ऑफ द गैस। अगर टर्न ऑफ कहेंगे तो बंद करना होता है, अगर स्लो डाउन या टर्न डाउन कहा तो इसका मतलब धीमा करना है गैस को या आंच को। नेक्स्ट है मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। बर्तन हम सभी ने साफ करे हैं क्वारंटीन के वक्त, राइट? क्योंकि कोई आता ही नहीं था घर बर्तन साफ करने के लिए। हमारे जो हेल्पर्स थे वो लोग भी खुद के घर में बर्तन साफ कर रहे थे और हम हमारे घरों में बर्तन साफ कर रहे थे। तो अगर आपको कोई पुकार रहा है और अगर आप बर्तन साफ कर रहे हो तो आप कह सकते हो आई वॉज डूइंग द डिशेस और आई एम डूइंग द डिशेस। सो व्हेन यू आर डूइंग द डिशेस आप बर्तन साफ कर रहे हो, आप यूटेंसिल्स जो है वो साफ कर रहे हो। डूइंग द डिशेस। प्याज छोटा छोटा काट दो। जब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है तो हम कह सकते हैं चॉप। सो चॉप द अनियंस और चॉप द पोटैटोज। जनरली अनियंस को हम छोटा छोटा चॉप करते हैं ताकि जब हम कोई करी बना रहे हैं या वेजिटेबल बना रहे हैं या भाजी बना रहे हैं तो उसके लिए अनियंस को हम छोटे छोटे
पीसेस में कट करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं चॉप दी अनियंस। नेक्स्ट है सब्जी पक गई है। जब सब्जी पक जाती है तो इसे हम कह सकते हैं द वेजिटेबल इज कुक्ड, या फिर वेजिटेबल की जगह पे आप ये भी कह सकते हो द करी इज कुक्ड। जब वेजिटेबल कोई लिक्विड फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल आपने पनीर का कोई वेजिटेबल बनाया है जिसमें आपने ग्रेवी भी बनाई है, तो आप ये भी कह सकते हो द करी इज कुक्ड और द करी इज रेडी, यानी ये पक गया है। और वेजिटेबल को कभी भी वेजिटेबल ना कहना, हमेशा उसे वेजिटेबल कहना, ठीक है, वेजिटेबल। यह भी कच्चा है। अगर कोई चीज कच्ची है, खाने में आपको समझ आए कि अरे बाप रे ये तो कच्चा है, इसे और पकाना पड़ेगा, तो आप कहते हो अरे ये तो कच्चा है, तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो दिस इज नॉट कुक्ड, दिस इज नॉट कुक्ड। एकदम सिंपल है, राइट? कोई चीज पकी नहीं है, इट इज नॉट कुक्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस की ओर, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं आपके लिए। अगेन अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे हिंदी सेंटेंसेस है, तो मैं इंग्लिश वर्जन आपको नीचे देने ही वाली हूँ जैसे ही मैं आपको सिखाऊंगी। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक्स भेजिए। और अगर आपको ये सेंटेंसेस में से कोई भी ऐसा सेंटेंस मिला है जो आपने पहले नहीं सुना है, या ऐसा वर्ड आपको आज सीखने मिला है जो आपने कभी पहले नहीं सुना था, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। थोड़ा नमक और डाल दो। किसी चीज में नमक कम होता है तो हम कहते हैं नमक इसमें और डाल दो, तो आप कह सकते हो प्लीज एड सम मोर सॉल्ट टू इट, प्लीज एड सम मोर सॉल्ट टू इट, और पुट इन सम मोर सॉल्ट। टमाटर को 2 हिस्सों में काट दो। टमाटर को 2 हिस्सों में काटना है, यानी 2 टुकड़े करने हैं टमाटर के, तो हम कहेंगे कट द टमेटोज इन हाफ, कट द टमेटोज इन हाफ। तो जब हम हाफ करते हैं तो उसके 2 टुकड़े बन जाते हैं। सब्जी में आलू अभी नहीं पका है। जब भी डेली बेसिस पे हम कुकिंग करते हैं तो कभी ऐसी चीज हो सकती है कि जब हम खाते हैं तो हमें ऐसे रियलाइज होता है कि यार इसमें तो कुछ पका नहीं है, कोई तो चीज रह गई है पकने की, तो हम इसे नहीं खा सकते हैं जब तक ये पूरा पक न जाए। तो हम कह सकते हैं द पोटैटोज इन द करी आर नॉट येट कुक्ड। ठीक है, ये अभी तक कुक नहीं हुए हैं, तो दे आर नॉट येट कुक्ड। येट कुक्ड यानी अभी तक कुक नहीं हुए हैं, तो द पोटैटोज इन द करी आर नॉट येट कुक्ड। या फिर आप ये भी बोल सकते हो द पोटैटोज इन द वेजिटेबल आर नॉट येट कुक्ड। लहसुन को मोटा मोटा पीस लो। जब हम किसी चीज को पीसते हैं, स्पेशली लहसुन को, तो हम कहेंगे मिन्स द गार्लिक, मिन्स द गार्लिक। दूध फट गया है। दूध फटना कॉमन है, हम सभी के घर में होता रहता है ये चीज। तो जब ये चीज इंग्लिश में कहनी है, आप कह सकते हो द मिल्क हैज टर्न्ड सार, द मिल्क हैज टर्न्ड सार। सार यानी खट्टा हो गया है, अभी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो दूध फट गया है, इट हैज टर्न्ड सार। चावल बीन लो। तो जब चावल को हम बीनते हैं कुछ बनाने के पहले, तो उसे हम कह सकते हैं पिक अप फ्रॉम द राइस, पिक अप फ्रॉम द राइस। नेक्स्ट है इसमें नमक ज्यादा है। कोई चीज में नमक ज्यादा ऐड हो गया है तो आप कह सकते हो दिस इज टू सॉल्टी, दिस इज टू सॉल्टी। और जब किसी चीज में मिर्ची ज्यादा हो गई है, जैसे कि ये बहुत तीखा है, तो आप कह सकते हो दिस इज टू स्पाइसी, दिस इज टू स्पाइसी। तो तीखा कहने के लिए हम कहेंगे स्पाइसी, और नमक ज्यादा है तो हम कहेंगे इट इज टू सॉल्टी। चाय छान देना। अभी चाय को जब बनाते हैं और कप में डालने के पहले हम सभी उसे छानते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। और लास्ट सेंटेंस है छोटी छोटी लुइया बना लो। तो जब हम चपाती बनाने वाले होते हैं, उसके पहले हमें लुइया बनानी होती है, सो दैट वी कैन रोल द चपातीज एंड देन बेक द चपातीज। तो छोटी छोटी लुइया बनाने के लिए हम कह सकते हैं रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स, यानी छोटे छोटे लुइया बना दो। तो रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स, जो लुइया बनाते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें से अगर कोई सेंटेंसेस आपको यूजफुल लगे हैं, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। Until I see you next. Bye.